कार्डिक अरेस्ट। यहाँ पे बस पॉइंट रह गया था, ठीक है ना, वो ये है कि आपका आपका अगर सपोज आपका कार्डिक अरेस्ट हो गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया और ब्लड पंप ही नहीं हो रहा, तो ब्लड का फ्लो बिल्कुल स्टॉप हो गया ना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी अरेस्ट। देखो हार्ट पंप नहीं कर रहा, हार्ट के अंदर इंपल्सेस रुक गई हैं, वो था कार्डिक अरेस्ट। हार्ट के अंदर फिब्रिलेशन शुरू हो गई जिसकी वजह से वेंट्रिकल सही से पंप नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो क्या था, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और उसकी वजह से जो ब्लड ब्लड रुक गया है उसको हम क्या क्या कह रहे हैं, सर्कुलेटरी अरेस्ट, ठीक है। तो चीज वही है, लेकिन ये है कि नाम डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम वही वही वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोशॉक देते हैं, और क्या करते थे हम, सीपीटी सीआरपी करते थे, ठीक है। तो ये हमने यही करना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक अच्छी पॉइंट है मजे का ये वाला, कि पहले लोग ये समझते, पहली बात तो ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर 5 से 8 मिनट के लिए वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये तो हम यहीं पे पढ़ चुके हैं, तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, ये तो हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इन बातों को नहीं पढ़ना। आपने जस्ट इस लाइन को एक अंडरलाइन करना है, सिर्फ इस लाइन को, ठीक है, और उसके बाद इस लाइन को बस, और बाकी सारे को कट कर देना है, ठीक है। कि हम ये समझते थे कि मेन जो ब्रेन डैमेज हो रहा है ना, ये जो हम कह रहे हैं परमानेंट डैमेज हो रहा है ब्रेन का, हम समझते थे कि मेन डैमेज हो रहा है कि हाइपोक्सी हो रहा है, हाइपोक्सी हो रहा है। देखो ना हम लोग कह तो यही रहे हैं ना कि ब्रेन जो डैमेज हो गया, भाई ब्लड ही नहीं फ्लो हो रहा, तो उसकी हम वजह समझ रहे हैं कि हाइपोक्सिया, लेकिन बाद में पता चला कि मेन वजह ब्लड क्लॉट्स हैं कि अगर हम ब्लड क्लॉट्स रोक लेना, ठीक है, तो ठीक है ना, कि अगर हम ब्लड ब्लड क्लॉट्स रोक लेना, ठीक है, ओहो, तो उससे ये है कि अर्ली डिटोरिएशन ऑफ ब्रेन को रोका जा सकता है। अर्ली डिटोरिएशन यानी कि आप काफी देर तक जो है ना, इवन 30 मिनट तक भी वो जो ब्लड है ना वो अपने आप को बचा सकता है। बात समझ आई कि अगर हम उसको क्लॉटिंग को रोक लें ना, क्लॉट्स को ब्रेन तक पहुंचने से रोक लें, तो ब्रेन इवन 30 मिनट तक भी विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। इसलिए बाद में पता चला कि मतलब ज्यादा मसला क्लॉट की वजह से होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपरिन यानी कि एंटीकोगुलेंट जो है ना उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, यहाँ से मैंने एक लफ्ज़ बता दिया, यहाँ से भी मैंने हर बात बता दी, ठीक है जी। यहाँ से फीवर वगैरह हर चीज़ पता चल गई ना आप लोगों को, ठीक है। चलो जी, फिर वो भी याद रखनी है सारी बातें, ठीक है ना। चलो खैर, ये बात को अब आपको सारा समझ आ गया, यहाँ से भी हर बात बता दी, यहाँ से ये बात भी मैंने बता दी कि आप बाद में दोगे भी सही ना तो एक हाथ शॉर्टली पीरियड के लिए बढ़ेगा, लेकिन बंदा मरना है जरूर है, इसमें इरिवर्सिबल है। अब वो उसका बचाव वाला कोई हाल नहीं है। ये सारा बता दिया, पैची एरियाज भी बता दिया, पॉजिटिव फीडबैक भी बता दिया। अच्छा भाई, अब आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया सारा। इवन यहाँ पे देखें, ठीक है ना, ये जो कार्डिक डिप्रेशन है ना, ठीक है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, ठीक है। ये देखें ना कार्डिक आउटपुट, ये इसको ही दिखा कि जनाब शुरू में कार्डियक आउटपुट 2 घंटे तक फिर भी नॉर्मल रहता है, लेकिन देखो अब कितना कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे वो हेमरेज बढ़ता जा रहा है, तो पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, कार्डियक डिप्रेशन की वजह से, जिसमें वो और शुरू करता है, ठीक है ना, तो उस वजह से कार्डियक आउटपुट और कम होता जा रहा है, तो ये कार्डियक डिप्रेशन को दिखा रहा है वो। इस फ्लो चार्ट को आप लोग देख लेना, ठीक है ना, इसको याद यूज नहीं करना, बस ये है कि एक दफा देख लेना, और ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, यही जो सारी कहानी पढ़ाई है वही लिखी हुई है, और इससे मतलब ये कि बस पॉजिटिव फीडबैक को शो किया हुआ है, इतना कोई नहीं है, बस थोड़ा बहुत। ये देखो आर्टेरियल प्रेशर 45 से नीचे चला जाए ना, तो फिर बंदा नहीं बच सकता, इरिवर्सिबल स्टेज है, ठीक है। आर्टेरियल प्रेशर जो है ना, ठीक है, वो 25 से, बस यहाँ से एक ही पॉइंट है ये वाला, कि सर्टेन लेवल होता है, उसके बाद वो प्रोग्रेसिव हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या हो जाता है, उसके बाद वो प्रोग्रेसिव हो जाता है, इस पॉइंट से ऊपर ऊपर तक वो क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव है, इसके बाद वो प्रोग्रेसिव हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो लीड करता है बंदे को डेथ की तरफ, ठीक है। बात समझ आ गई? ये भी बातें सारी बता चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सारी बता चुका हूँ कि सिंपैथेटिक का जो ज्यादा इफेक्ट होता है वो किस पे होता है, आर्टेरियल प्रेशर पर होता है। गो के उसका काम
कार्डिक आउटपुट बढ़ाना भी है, ठीक है ना, वो कार्डिक आउटपुट बढ़ाता है। और ये मैं बता चुका हूँ कि इस्कीमिक रिस्पॉन्स सबसे एंड पर होता है, इसलिए ये बात मैं आपको कल भी बताऊंगा कि इसको हम लास्ट स्टैंड कहते हैं, लास्ट डिट, मतलब एक आखिरी कोशिश, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है। चलो जी, अब आप लोगों को ना अल्हम्दुलिल्लाह एक एक मैंने पॉइंट बता दिया है, अब ये सब बातें आपको पता है, टिश्यू डिटोरिएशन, विशियस साइकिल जो होते हैं सारे पता है अब आप लोगों को, ठीक है जी। चलो जी, बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है अच्छी समझ आ गई होगी।